इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। अब जिंदगी आसान। ओके जज़ाकल्लाह, थैंक यू जज़ाकल्लाह, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। सेल्फ एम्प्लॉय एंड स्मॉल बिजनेस क्वाड्रेंट क्लियर हो गया। इनकी वैल्यूज क्या होती है? फॉर पीपल इन द क्वाड्रेंट द कोर वैल्यू इज इंडिपेंडेंस। ओके जज़ाकल्लाह। फिर एक नया अलूजन आता है, ऐसे क्लियर है जी। जब तक मैं जॉब करता था तो मैं डिपेंडेंट था, क्लियर हो गया। मुझे कोई और पे देता था, क्लियर हो गया। उसको खुश करने के लिए मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़ते थे। बट नाउ आई एम इंडिपेंडेंट। वो इंडिपेंडेंस भी है क्या? वो भी अभी देख लीजिएगा। क्लियर हो गया। ओके, चूंकि इस दुनिया में जिस तरह का माइंडसेट दिया जाता है, दिमाग उस तरह की प्रोसेसिंग शुरू कर देता है, तो बंदे की जिंदगी इल्यूजन में निकल जाती है। क्लियर हो गया। वो कहते हैं ना, हर एक पल को ढूंढता कामयाबी के लिए, हर एक पल को ढूंढता, हर एक पल चला गया। नहीं हुन लभी, नहीं हुन लभी, नहीं हुन लभी, नहीं हुन लभी, नहीं ऐ करना लभेगी, नहीं ऐ करना लभेगी। और भाई जब आप जिंदगी वो गुजारे जो इल्यूजन बेस्ड है, शराब बेस्ड है, वो जैसे गर्मियों में पानी नहीं लगता सड़क में, ये पानी है, तो आगे जाते तो पानी होता सड़क पे? नहीं होता। तो हमें इस तरह के इल्यूजन के ऊपर ट्रेन कर दिया गया। आज यू क्लियर? ओके, फॉर पीपल इन द क्वाड्रेंट द कोर वैल्यू इज इंडिपेंडेंस। वो इसी में खुश होते हैं जनाब, अपना काम। ठीक हो गया। चाहे वो एज ए फ्रीलांसर कर रहे हो, चाहे वो एज ए फ्रीलांसर कर रहे हो, क्लियर हो गया। या चाहे वो अपना कोई या छोटा मोटा काम कर रहे हो, स्मॉल बिजनेस, एम आई राइट, शॉप भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक हो गया। टैक्सी चलाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक हो गया। अपना काम है जी, मौज है जी। जो दिल करे समा, जो दिल करे उठो। ठीक है गया जी। जितने घंटे दिल करता काम कर लो, एम आई राइट। वो इसी में खुश है। लेकिन अगली बात क्या है? उस शिकंजे में आज क्लियर रहना में मशीन ही है। क्लियर हो गया। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? रहना उसकी मशीन ही है। अपने आप में जितना मर्जी कर लो। वो जैसे होता नहीं, वो कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है। क्लियर हो गया। रहता तो शिकंजे में ही है, तब करना था खाना हुआ। मगर इसमें कर भी लेगा, जब वो एस क्वाड्रेंट स्मॉल बिजनेस में चलेगा तो कर भी लेगा। कहां तक कितना करेगा नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके चलें जी, अब आगे देखते हैं। Yet behind the facade false appearance, यानी जो नजर आता है, आजादी नजर तो आती है ना। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? किसी का मोहताज ना होना नजर तो आता कि नहीं आता? आपको ये तो नहीं पता यार 9 बजे आप अभी तक पहुंचे नहीं हो, तो पूछ सकता है आपको? नहीं। Am I right? तो लिहाजा एक जो एक फाज अपीयरेंस वो तो आपको फील होती है। Am I right? मगर प्रॉब्लम क्या है? Yet behind the facade of independence you will often अक्सर आप क्या देखेंगे? Find a lack of trust। सर ये है ये। अब फिर वही बात मैं वापस आता हूँ। नहीं मुझे टोकिएगा ना। मैं वापस आता हूं माइंडसेट के ऊपर। मैंने स्टार्ट कहां से लिया था? मैंने स्टार्ट लिया था लॉ ऑफ स्कैर्सिटी एंड लॉ ऑफ अबंडेंस से। क्लियर हो गया। अब जिसके माइंडसेट में स्कैर्सिटी है, बस यही है गावा मुझे मेंटल हेल्थ की और ला जगह है हमारा। मैं ठीक कहना गलत कह रहा हूं? तो देन उसका जो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है एस क्वाड्रेंट में कि लोगों को दूसरों पे ट्रस्ट नहीं होता। क्या नहीं होता जी? ट्रस्ट नहीं होता। क्लियर हो गया। क्यों? वही बात है,
मैंने इतनी मेहनत से जो कुछ हासिल किया, मैंने जो कुछ सीखा, मैंने एक्वायर किया, वो स्किल्स हैं, वो पैसा है, वो पोजेशन है, कुछ भी ये हस्बैंड दूसरे को मुझे लेके और जाएगा। और अक्सर आप इस क्वार्टर में लोगों को एक जुमला बोलते देखेंगे, क्लियर, कि यार अपने हाथ ना बढ़वा लो, ठीक हो गया, या उन्हें अपने हाथ बढ़ के दे देते, क्लियर हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे जिंदगी में ये जुमला 12 सुनने को मिला, 12 सुनने को मिला, 12 सुनने को मिला, मगर अब मेरे रब का कर्म ये है कि अब ऐसे सारे गिद्ध सिफत क्लियर हो गया। स्कैर्सिटी माइंडसेट वाले, घटिया माइंडसेट वाले लोग अल्लाह मेरी जिंदगी से दूर कर दिए, क्लियर हो गया। क्योंकि वो भी ये जान चुके हैं, जो ये जान चुके हैं कि इसके कोर में ऐसा कुछ आ चुका है, रब का करम, कि ये जब तक जो इसको खुदा ने गिफ्ट दिया ये लोगों में पहुंचा फैला नहीं देता, शेयरिंग नहीं करता, क्लियर हो गया जी, टलने वाला नहीं, क्लियर हो गया। दूसरे लफ्ज में यूं कह लें कि मेरे साथ कन्वर्सेशन करते हुए वो खुद कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। आर यू क्लियर? ओके। तो कहने में ये लगा था कि जिन लोगों के माइंड सेट में स्कैर्सिटी है, वही अगर एस क्वाड्रेंट में भी जाएंगे तो उधर भी वही काम हो रहा होगा, लैक ऑफ ट्रस्ट, वो किसी पे तबाह नहीं करेंगे, ठीक हो गया। अक्सर आप देखेंगे ऐसे लोग जब दुकान पे बैठे होंगे तो वो जानना चाहेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है ना, इन द कम्युनिटी, इन द मार्केट, क्लियर हो गया। कोई राज मिलने की देर बड़े खुश होंगे, क्लियर हो गया। साथ ही अपने कम्युनिटी से डील करना, बिजनेस कम्युनिटी से डील करना शुरू कर देंगे, क्लियर हो गया। और उसकी हल्की सी झलक भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहेंगे, क्लियर हो गया। इवन के अपने मुलाजमों तक से छुपाते हैं। आज यू क्लियर? क्लियर, इनको पता लग गया है कि समझ के कैश ना कर चले, आज यू क्लियर। और यही वो एक माइंडसेट है जो बिलअमूम मुआशरे में वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने, देखिए अल्लाह तो करीम है ना, अल्लाह तो करम करता है, अल्लाह ताला ने बड़े लोगों को ऐसे ऐसे स्किल्स से नवाजा, ऐसे ऐसे विजडम से नवाजा, मगर उनके कोर में क्या था, उनके कोर में क्या था, स्कैर्सिटी माइंडसेट था, क्लियर हो गया कि बस यही है, अगर मैंने किसी और को दे दिया तो फिर मैं गया, am I right? ओके। तो फिर वो लोग जो उनके पास अल्लाह ताला ने जो जो नवाजा था लेके कब्रों में चले गए, मगर आगे किसी को डेवलप नहीं किया, क्लियर हो गया। एम्पावर तो बड़ी दूर की बात है, किसी को एजुकेट ही नहीं किया, डेवलप ही नहीं किया, उसके रिजल्ट में एम्पावरमेंट आनी थी। आज क्लियर? ओके, चलें जी आगे बढ़ते हैं। At the core of this person's approach to business and life, यानी कि ये जो है ना कि lack of trust, ये आप ना सिर्फ बिजनेस को, जिंदगी में भी यही कुछ देखेंगे, क्लियर हो गया। हत्ता के अगर मैं सच बोलूं तो अक्सर ऐसे लोग अपने बीवियों पे भी ट्रस्ट नहीं कर रहे होते। मैं ठीक कह रहा हूँ, सच बात कह रही हूँ, अक्सर कह रहा हूँ, सारे नहीं कह रहा, अक्सर, ठीक हो गया जी। ओके, तो इसी तरह वो लेडी जो कि इस माइंड के साथ जिसकी नजर हुई, वो भी अपने कामत पे नॉन में ट्रस्ट नहीं करती। आज ये क्लियर? ओके, अब इनका क्या, चूंकि ये वन मैन शो ही होते हैं, ठीक हो गया। वो कहते हैं, उनका क्या होता है जी, इफ यू वांट समथिंग डन राइट डू इट योरसेल्फ। ओके, चूंकि वो एक खास डोमेन में तो आगे सीख के आगे बड़े होते हैं, उसी के ऊपर बिजनेस कर रहे होते हैं। आज क्लियर? तो उसमें क्या होता है, जो मुझे आ गया है ये इतना कमाल है कि कोई मेरे कोल भी नहीं लंघ सकता है, हमारा ईगो में इगोइस्टिक होते हैं। आज क्लियर? तुम जो मुझे आता है किसी को नहीं आता, क्लियर? ये इसी वजह से लैक ऑफ ट्रस्ट आता है। जब मैं दस्ता में मारा गया तो वो क्या कहते हैं, बजाय के वो जो एक काम करना किसी को सिखाकर वो काम करवा सकते, वो नहीं सिखाएंगे, क्लियर? वो कहते जो सही करना है आप करो, ताकि जो कस्टमर है वो मेरी तरफ ही आए, मेरे तक ही रहे। आज क्लियर? इफ यू वांट समथिंग डन राइट डू इट योरसेल्फ। आप करो, किसी को ना करवाओ, क्योंकि धोना पड़ना है। आज क्लियर? ओके ओके, जज़ाकल्लाह। People living in the S quadrant often take pride in the work of their own hands and brains। यकीन माने मैंने बड़े लोग देखे हैं, और अल्लाह गवाह मैं सच बता रहा हूँ, कभी कभी मैं डर भी गया, मैं मजाक नहीं कर रहा आप लोगों से, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जी, ठीक हो गया जी। बस जी करम आज रब दा, उन्हें इन्ना हत्थां च गुण दे दिता, इन्ना हुनर दे दिता, अल्लाह गवाह मैंने देखे बंदे यार, मेरी रूह काम हुई कि सर बस मजे बड़े मजे जनाब, बड़े मजे जनाब, ठीक काम करता था जनाब। आपने बात समझे ना? मैं यकीन माने मैं ऐसे लोगों से, मैं अंदर से काम किया, मैं या अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे,
क्लियर हो गया? मैं तेरे कर्म तेरे नाम वाल नहीं देता पाया, ये इस ईगो के जाम में चला गया। क्लियर हो गया? तो यही तो बात है, ये करके वो ये कहते हैं जो किसी ने दांगा अपने हाथ बढ़वा लांगा, है राइट? ओके चलें जी। एटीट्यूड बिल्कुल ऐसी है सर। फिर वही बात, क्या नो बॉडी डज इट बेटर देन मी और माई वे। जो मैं करता हूं और जिस तरह मैं करता हूं, मेरे वर्गा कोई करके दिखावे। आज क्लियर? जो स्किल्स मेरे को ला, जो दिमाग अल्लाह ने मैनू दे देता कि मैं ही तरस तुझ में हां। आज क्लियर? क्लियर हो गया? तो अब ये देखो, ये क्या, ये मैं बताता हूँ आपको। ईगो और मैं में आ जाता है। ये ईगो की जुबान मैं बता रहा हूँ आपको। और ईगो आती कहाँ से है? याद रखिएगा, जब आपका स्पिरिचुअलिटी में कोई कहीं आपका छोटी सा भी डोमेन नहीं होती, छोटी सी एंट्री भी नहीं होती, तो फिर आपके ऊपर जो सजा आती है वो ईगो की आती है। क्लियर हो गया? नो बॉडी डज इट बेटर देन मी। कुरान क्या कहता है? सूरह यूसुफ के अंदर हर इल्म वाले से ऊपर एक इल्म वाला मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? देने वाला वो है। क्लियर हो गया? तो उसने इस ईगो को तोड़ के रख दिया, बंदे जाम ना करी। क्लियर हो गया? नमाज़न वाला जब मैं क्लियर हो गया? हर दौर हर वक्त हर शेर में सवा शेर मौजूद था। तेरा काम की मेरे के चुप के रहना, मेरे के चुनेगा और दे दूंगा। ओके, मगर अफसोस ये माइंडसेट जो स्कैर्सिटी बेस्ड होता है, ये कभी इसकी गर्द को नहीं खा सकता। क्लियर हो गया? चलें जी। एंड एस, अच्छा, ये नॉर्मली स्पेशलिस्ट लोग होते हैं। एंड कंसल्टेंट इज ऑफन पेड बाय कमीशन। क्लियर हो गया? ये कमीशन पे काम करते हैं। और बाय द अमाउंट ऑफ टाइम, ओके, टाइम स्पेंड ऑन ए जॉब। समझ आ रही मेरी बात की? मसलन वो आपसे ये होता है, या तो वो आपसे डील करते हैं, सर ये ऐसे रिजल्ट प्रोड्यूस करने से कमीशन मैं ले लूंगा। क्लियर हो गया? ये नॉर्मल परसेंटेज में बातें करते हैं। क्लियर हो गया? या फिर इनकी कुछ डील इस तरह की होती है, टाइम बेस्ड होती है। क्लियर हो गया? जनाब मैं इन्ने घंटे तक जॉब करके दांगा तो इन्ने पैसा को ले लूंगा। राइट? तो नॉर्मली इस तरह के लोग होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, चूंकि लोगों की मजबूरी होते हैं इनसे इस तरह की बड़ी डील्स करना। आर यू क्लियर? ओके, सच एज प्रोफेशनल डॉक्टर्स। क्लियर हो गया जी? आप एक प्रोफेसर के पास जाते हैं और आपको भी पता उसने आपको कितना टाइम देना है। राइट? ऐसे है जी? आप जाकर उससे जब कंसल्ट करते हैं तो जो आपको लिमिटेड सा टाइम देता है, जिसके ऊपर वो एक हैवी अमाउंट चार्ज करता है। आर यू क्लियर? तो उस टाइम ही तो कर रहा है। अगर वो टाइम ना दे तो आप उसको पैसे कैसे आएंगे? प्लीज मुझे बताएं। अब वो स्पेशलिस्ट भी है। क्लियर हो गया? और उसका जो अर्निंग है वो टाइम बेस्ड भी है। राइट? जब वो आपको डील कर रहा है, फिर किसी और को डील नहीं कर रहा, तो वो टाइम जो भी है, राइट, वो जो भी टाइम लाइन है, थोड़ी या ज्यादा, तो वो उस वक्त आपको वो आपके लिए वक्त है। आर यू क्लियर? उसी को उसको पैसे मिलते हैं। ओके चलें जी। और इसी तरह आप कह लेंगे लॉयर, ठीक हो गया, एंड अकाउंटेंट वगैरह वगैरह वगैरह। ओके चलें जी आगे। एनएस हैव ग्रेट टेक्निकल और मैनेजमेंट स्किल्स। ये मुमकिन है और ये कई दफा देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? बल्कि मैं आपको यूं कह दूं कि जो लोग इस क्वार्टर में बहुत ऊपर जाते हैं, क्लियर हो गया, तो ये मुमकिन नहीं कि उनके पास टेक्निकल या मैनेजमेंट स्किल ना हो और वो ऊपर चले जाएं। ये बात मानने की है। क्लियर हो गया? नॉर्मली इनमें मैनेजमेंट स्किल बहुत ज्यादा हाई लेवल पे देखी जाती है। क्लियर हो गया? और अगर फील्ड की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि उसमें कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट भी है, तो फिर टेक्निकल भी नॉलेज सॉलिड होते हैं। आज क्लियर? अदरवाइज ये ऊपर जा नहीं सकते कि अगर ये बहुत अच्छे मैनेजरियल स्किल्स इनके हामिल नहीं है। क्लियर है? ओके। बट प्रॉब्लम क्या है? अब आपको समझ आएगी सारी कि बट नो और लिटिल लीडरशिप एबिलिटी। सर ओके, लीडरशिप। प्रॉब्लम क्या आता है? इनको मार क्यों पड़ती है? ग्रो क्यों नहीं कर पाते? ख्वाब देखते देखते कब्रों में क्यों चले जाते हैं? क्लियर हो गया? और अगर इनको ये सुन लें, अगर इनको अचीवमेंट्स भी मिले ना, सपोज किसी तरह की, मैं उसकी कोई तखसीस नहीं करता, तो बताऊं किस चीज में मिलेगी? वो इनका टाइम कंज्यूम करने पे मिलेगी। क्लियर हो गया? एक बंदा जनाब, उसने बहुत बड़ी दुकान, उसका 24 घंटे काम चल रहा है। क्लियर हो गया? या 24 घंटे से जाने के लिए कह रहा है, उसका काम हम वक्त रश रहता है उसके पास। क्लियर हो गया? तो अब वो
उसके ऊपर एक सेठ बन के बैठा होगा गले पे, और उसका दिमाग ऐसे प्रोसेस कर रहा होगा, हर चीज लैक ऑफ ट्रस्ट उसकी कोर में है। क्लियर हो गया? मेरा कोई एम्प्लॉय मैंने अपना कर जब आज ये क्लियर है, हर चीज अपने कंट्रोल में लेके प्रेशर कुकर की तरह, जितना ज्यादा पैसा बढ़ेगा, जितना पैसा किससे बढ़ेगा, जितना ज्यादा कस्टमर आएगा, तो जितना ज्यादा कस्टमर आएगा तो ये उतना ज्यादा मूव कर रहा है। हमारा तो मुझे आप बताएं, जो ज़हनी सुकून है वो इसको फिरकी की तरह चलाने से आता है या कि इसके काम सुकून में जाने से होता है? आज क्लियर? ओके, तो मुझे बताएं इसके नसीब में सुकून किधर से आया? आज क्लियर? और अगली सबसे बड़ी बात जो बड़ी काबिल गौर है वो क्या है? इसको जो पैसा वो टाइम वेस्ट ज्यादा होता है। सपोज समझाने के लिए कहने लगा, सपोज एक बंदा एस क्वाड्रेंट के अंदर पर डे 1 लाख भी कमा रहा है। क्लियर हो गया? सपोज करना ही क्या जाता है? अगर वो 12 घंटे जाके 1 लाख कमा भी रहा है तो उस 12 घंटे के दौरान वो बीवी बच्चों के लिए कितने जोग है? बताएं मुझे। टाइम दे सकता है? प्लीज मुझे बताएं। फ्रेंड्स को दे सकता है? क्लियर हो गया? अपने लाइफ की उसकी खुद भी कुछ चांस होंगे, वो उनको एंजॉय कर सकता है। तो फिर जिंदगी क्या बन गया कि पैसे कुकर है। ओके, तो फिर अब वो एक प्रेशर कुकर तो बन गया। अब वो लाख को 10 लाख पे लेके जाए तो कैसे लेके जाए? अब वो टाइम को उसकी अगर कैपेसिटी 12 घंटे काम करनी है तो 24 तो कर ही नहीं सकता है। तो क्या करेगा? खाब देखेगा। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अगर आप बहुत ज्यादा आगे भी जाएं देन भी यू आर लिमिटेड, और जिस चीज पे आप अर्न कर रहे होते हैं उसकी इतनी हैवी अमाउंट की जिंदगी ले रही होती है कि यू कैन नॉट इमेजिन। और मैं ये समझता हूँ ये सारी सॉरी टू से ये सारी कहना चाहें कि जिंदगी सजा दे रही होती है वो ना करने की जो खुदा का निजाम या खुदा की चाहत है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर हो गया? तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की रहनुमाई और भलाई के लिए पैदा किए गए हो। और तेरा तो कम सी इनलाइटमेंट बांटना, लोगों में पावर करना। मुझे बताएं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यानी महाजिर साहबा को लेकर अंसार के पास गया। तो क्या महाजिर को अंसार से मिलाकर पावर किया कि नहीं किया? बताएं मुझे। तो इस्लाम का तो पूरा निजाम एम्पावरमेंट का है। क्लियर हो गया? फिर ऐसी रियासत कायम खड़ी करके दिखाई कायनात में उसकी मिसाल नहीं है। तो ये एम्पावरमेंट से हुआ या कंपटीशन से हुआ? प्लीज। और मैं यहाँ एक और यहाँ पे मैं आपको क्लैरिटी देना चाहूंगा। एन मुमकिन है किसी के जहन एक सवाल आ रहा हो, खबर आ रहा हो कोई, यार अगर कंपटीशन की बात है तो कंपटीशन तो फिर सहाबा में भी था। बिल्कुल था, मगर वो क्या था ये जरूर जानना, उसकी नौइयत को जरूर जानना। वो माली एतबार से कौन ऊपर है ये उनका क्वेश्चन जिंदगी में नहीं रहा। आज करिए किसके पास कितनी माल और दौलत, कितने साथे हैं, ये कभी भी नहीं रहा। आज क्लियर? इवन के मैं समझा देता हूँ, समझाता हूँ। वो वाकया याद होगा कि जब एक गजवा के लिए फरमाया गया कि इस वक्त माल की जरूरत है, ठीक हो गया? तो मुख्तलिफ साहबा जो कुछ था पेश कर दिया। वो बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने, ठीक हो गया, अपने घर का सारा माल पेश कर दिया। सब जानते हैं हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने आधा माल, वो भी आपको पता है। एक साहबी आते हैं, क्लियर हो गया? वो फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं थे। क्लियर हो गया? अब उनको पता चलता है कि आज दिन की जरूरत, आज वो वक्त आ पड़ा का दिन की जरूरत पड़ गई। वो जानी साथ थे, दे वर रियली स्पिरिचुअल बीइंग, नॉट फेक। तो फिर उनकी एक ही चाहत थी, क्या? मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। क्लियर हुआ? तो उस साहबी ने क्या किया? सारी रात एक यानी कि बार में काम किया। क्लियर हो गया? तो फिर उससे जो अर्निंग हुई वो कुछ खजूरें थी। क्लियर हो गया? यानी कि कुछ फरमाते हैं वो 2 किलो के करीब, यानी कुछ इस तरह का, यानी कुछ थोड़ी सी खजूरें थी। क्लियर हो गया? तो उन्होंने वो थोड़ी सी खजूरें जो थी, ठीक हो गया, तो वो लाके जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं तो अंदर से थोड़े से हिचके हुए, फिर आके अर्ज की कि या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे पास आज देने के लिए तो कुछ नहीं है। कहते छुपाते हर के बस ये थोड़ी सी। क्लियर हो गया? आप मेरी बात को समझिएगा।
आप मामला समझ गए हैं, सिचुएशन समझ गए हैं। तो फिर कुर्बान जाए कायनात में सिर्फ एक ही जात जिसने गिरोहों को उठा के रशक बना दिया। तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारना चाहता हूं जो मटीरियल वर्ल्ड को इक्वल मानते हैं। क्लियर हो गया? तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लिया, खजूरों को जो ढेरी लगी हुई थी उसके टॉप पे जाके रख दिया उसको। आपको समझ आ रही मेरी बात की? कि यहाँ मालिक की बारगाह में जज्बे चलते हैं और वो जज्बे जनराष्ट्री के होते हैं, हमारा सखावत के होते हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ओके, तो कहना ये चाहता हूं कि ये जो साहबा में कंपटीशन था वो एक दूसरे में स्पिरिचुअलिटी में आगे जाने का था। और स्पिरिचुअलिटी कैसे आगे जाती है मैं ये भी बता दूं। सूरह आले इमरान आयत नंबर 92 क्लियर होगा, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि तुम तब तक कामल की नहीं पहुंच सकते कि जब तक अपनी पसंदीदा तरीन चीज अल्लाह की राह में कुर्बान ना कर दो। तो मुझे ये बताएं कुर्बान करना स्पिरिचुअलिटी की डोमेन का काम है या कि ईगो की डोमेन का? प्लीज, स्पिरिचुअलिटी की ये लॉ ऑफ स्कैरसिटी करवाता है कि लॉ ऑफ अबंडेंस करवाता है? तो सहाबा की शान क्या थी? वो स्पिरिचुअल बीइंग थे। अगर उनके अंदर गॉड थी तो नेकियों में मैं के साथ कुर्बानियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की। तो यही तो मकसद है, कुर्बान करो अपनी सोच को, अपनी चीजों को लोगों को एम्पावर करने में। तो मुझे बताएं वो जो मौल दौलत वो जो भी जमा हो रहा था वो कहां पे यूटिलाइज हो रहा था? लोगों में। और मुझे बताएं यार वो ढेरी उठ के खुदा के पास थोड़ी चली थी। तो वो जो कुर्बानियां दे रहे किसके लिए दे रहे थे? इंसानियत के लिए, एम्पावरमेंट। प्लीज मुझे बताएं यार, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप वो करते हैं जो खुदा की चाहत है तो फिर ऐसी सल्तनत कायम होती है जो कायनात इंसानी में ना कभी और ना इंशाल्लाह होगी। चलें जी आगे चलते हैं। ओके, अब प्रॉब्लम क्या आती है कि वो उनमें लीडरशिप एबिलिटी नहीं होती और इस्लाम का तो पहला एजाज ही लीडरशिप है। ओके, सो दे डोंट वर्क टू वेल विद टीम्स। टीम से क्या काम करना है? जो है काम की करना है। और मुझे बताएं बेवकूफ कौन होता है के दौर में? वैसे तो किसी दौर में कोई नहीं होता, कोई है नहीं पता है तो दूसरे को समझ नहीं है मेरे साथ क्या डील कर रहा है, जो आज पा रहा है। तो जब आपका रिस्पॉन्स ये है तो आगे से वफा मिलेगी, प्रेज कभी भी नहीं मिलेगी। तो फिर की कहना दुनिया में वफा ही नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूँ? जज़ाकल्लाह। They may even have a bit of an ego problem. ये बॉटम लाइन है। Are you clear? सब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आजकल इंफॉर्मेशन का दौर होते हुए भी ज्यादातर लोग बदहाली का शिकार हैं और उनकी जिंदगियां भी बेहतरी की जानिब गामजन नहीं है, क्योंकि फक्त रास्ता बताने वाले तो बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स मौजूद हैं, मगर कमी है तो ऐसे काबिल तजुर्बेकार मेंटर्स एंड ट्रेनर्स और इदारों की जो लोगों को सही मंजिल का शऊर देकर दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करवाते हुए अमली ट्रेनिंग दे, जैसा कि सक्सेस मोटिवेटर्स एकेडमी लोगों को कामयाब जिंदगी का हकीकी शऊर और बिजनेस की अमली तरबियत फ्राहम कर रही है। जबकि सक्सेस मोटिवेटर्स कंसल्टिंग, करियर काउंसलिंग, बिजनेस के लिए नए नए आइडियाज और उसके साथ पुरअज़्म लोगों को अजीम बिजनेस विजन मिशन देकर मरहलावार गोल सेट करवाते हुए बिजनेस को डेवलप और कामयाब करने की रहनुमाई और सर्विसेज भी फ्राहम कर रही है। शुक्रिया।